मध्य प्रदेश में चल रहे प्रमोशन में आरक्षण के विवाद के बीच फिलहाल हाईकोर्ट से भी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि 16 सितंबर को प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह तय किया कि वो अब लगभग 40 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कोर्ट में दायर याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार और अनारक्षित वर्ग दोनों दोहरा फायदा उठा रहे हैं। आरोप है कि एक और जो तथ्य है वो यथास्थिति के चलते अधिकारी और कर्मचारी पदों पर काबिज हैं, तो वहीं दूसरी ओर नया नियम बनाकर यथास्थिति की अवहेलना भी की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि 2002 के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्थगित नहीं किया था, बल्कि सिर्फ पहले से बने हुए प्रमोशन पर यथास्थिति का आदेश दिया था। उन्होंने ये भी दलील दी है कि नया नियम भविष्य से लागू होने वाला है, इसीलिए इसका असर पहले किए गए प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी प्रमोशन अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड करने से मना करते हुए कहा कि अगर नियमों में इसका जिक्र नहीं है तो सिर्फ मौखिक आश्वासन मान्य नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस स्थिति पर GAD विभाग को लिखित रूप से सफाई देनी होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या प्रमोशन पर लगी रोक हटेगी। तो जवाब है कि सरकार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक इस मामले में कोर्ट को पूरी स्पष्टता नहीं मिलती तब तक हाईकोर्ट कोई अलग से आदेश जारी नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में RB राय और जनरल सिंह केस का हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक सरकार को प्रमोशन में आरक्षण लागू करने से पहले यह साबित करना होगा कि संबंधित वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा वक्त में करीब 59% प्रमोशन के पद खाली हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग से सामान्य वर्ग में और आरक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग की पदोन्नति तो की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस पर छूट मिली हुई है। कोर्ट ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए सुनीता जौहरे केस का जिक्र करते हुए कहा है कि इस तरह के मामलों में डिविजनल बेंच की अंतिम स्थिति तय की जाएगी। कोर्ट ने बताया कि इस तरह की करीब 30 से 40 याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिन्हें एक साथ क्लब कर सुना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रमोशन नियम 2005 में सुप्रीम कोर्ट और लंबित याचिकाओं के हवाले से जो प्रावधान जोड़े गए हैं, अगर वो खारिज होते हैं तो पहले से हुए प्रमोशन का क्या होगा, इस पर भी सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करना होगा। जबकि OBC संगठन ने भी मामले में हस्तक्षेप किया है और सरकार का समर्थन करते हुए नए नियमों को सही ठहराया है। याचिका पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता इस नियम से सीधे प्रभावित नहीं है, इसीलिए ये याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। हालांकि कोर्ट में बताया गया कि सभी याचिकाकर्ता शासकीय कर्मचारी हैं और इसके बाद कोर्ट ने आपत्ति को खारिज कर दिया है। सरकार आज पहले ही जो पड़ाव है इस बहस का, उसी को पार नहीं कर पा रही है और जो रूल्स की संवैधानिकता को लेके प्रश्न है वहाँ तक कोर्ट पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि शुरू के पड़ाव में ही इतनी दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि आज कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप पहले तो ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में पुराने रूल्स को चुनौती देती हुई याचिकाएं लंबित हैं, तो मान लीजिए सरकार की वो याचिकाएं अलाउ हो गई तो उनका प्रभाव इन रूल्स पे क्या होगा। इन प्रेजेंट रूल्स में इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरा, जो पदोन्नतियाँ कोर्ट ने पहले असंवैधानिक मान के जिनको अपास्त कर दिया था, उनकी क्या स्थिति इन नए रूल्स में होगी। इस पर से जो महाधिवक्ता हैं उनकी तरफ से बोला गया कि हम GAD का एक सर्कुलर निकाल के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं, जिससे कि ये विसंगति दूर हो जाए। तो कोर्ट ने बोला कि तब तक के लिए इसकी सुनवाई को फिर टालना पड़ेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो यथास्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, कोर्ट का मानना है कि यथास्थिति का मतलब प्रमोशन और जो रिवर्जन है दोनों से है, बल्कि सरकार का कहना है कि वो यथास्थिति सिर्फ रिवर्जन पे लागू होती है। तो इस बात पे भी सुनवाई कोर्ट अब अगली तारीख को करेगी। और अब सबकी निगाहें 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब सरकार को कोर्ट में अपना डिटेल पक्ष रखना होगा। तब देखते हैं सरकार ये जवाब डिटेल में देती है और ये बताती है कि उसके कितने पदों पर किस पक्ष के कितने सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, या एक बार फिर से कोर्ट इस मामले को आगे बढ़ाता है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।